हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। ओके बच्चों, चलिए इसी क्रम में हम आगे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एक बार केमिस्ट्री फैमिली में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और बेटे हम बात कर रहे हैं क्लास 12 का अध्याय नंबर 1 बिलियन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वीडियो नंबर 3। ठीक है बेटा, अभी तक कल हमने दो वीडियो नंबर 1 और 2 में जाना था। वीडियो 1 में सिलेबस के बारे में बात की थी। वीडियो 2 में हमने देखा था 3 टॉपिक हमने कवर किए थे। पहला टॉपिक था बिलियन किसे कहते हैं, दूसरा टॉपिक था बिलियन में विलय विलायक को पहचान करना, तीसरा टॉपिक था बिलियन के गुण लक्षण या बिलियन के। ठीक है बेटा, इतना टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। आप लोग अपने नोट्स बना के चल रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटे बिलियन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बिलियन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए बेटा, बिलियन को कई प्रकार से विभाजित किया गया है, कई प्रकार से उन्हें बांटा गया है। पहला हमारा जो टाइप है, प्रकार है, हम बात करेंगे विलय की मात्रा के आधार पर। हम अब बात कर रहे हैं बिलियन के प्रकार को, हम पहला जो टॉपिक लेके चल रहे हैं हम बात करेंगे विलय की मात्रा के आधार पर। तो बेटा हमने बात की है यहाँ पे विलय की मात्रा के आधार पर बिलियन निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार में बेटा हमने पहला जाना है तन विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, सांद्र विलयन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड विलयन, और चौथा होता है हमारा असंतृप्त अनसैचुरेटेड, और पांचवा विलयन होगा वो होगा अतिसंतृप्त सुपर सैचुरेटेड। क्रम बाय क्रम से हम बात करेंगे बेटे। देखिए तन विलयन में क्या बोलने वाले हैं। तन विलयन क्या है बेटे? मान लीजिए आपने क्या किया, सबसे पहले एक विलायक लिया, विलयन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हमने विलायक लिया। विलायक में सामान्यतः जल की बात कर रहे हैं। इस विलायक में हमने क्या किया, कुछ विलेय पदार्थ को मिलाया। विलेय पदार्थ, विलेय का मतलब है, हम यहाँ बात करें अगर विलेय क्या नमक की बात कर रहे हैं, NaCl मिला दिया। तो बेटा जब NaCl इस विलायक में विलेय को मिला दिया तो विलयन बन गया है बेटे। अब तन विलयन का मतलब है ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की संख्या बहुत कम होती है विलायक की अपेक्षा में। पानी की तुलना में विलेय या नमक के कणों की संख्या बहुत कम होती है, ऐसे विलयन को हम तन विलयन कहेंगे बेटे। सांद्र विलयन में बात करेंगे। सांद्र विलयन में क्या होगा बेटा, नाम से ही पता चल रहा है, सांद्र कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। सांद्र विलयन में बेटा विलेय की मात्रा अधिक हो जाएगी, अधिक मात्रा में विलय हो जाएगा, उसे सांद्र विलयन बोलेंगे। तो एक बार हम लिखते हैं इसको बेटे। बात करेंगे तन विलयन में, वे विलयन जिनमें विलेय विलेय पदार्थ की मात्रा कॉमा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, तन विलयन कहलाते हैं। तन विलयन कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है उन्हें हम तन विलयन कहते हैं बेटे। सेकंड हम बात करें सांद्र विलयन। वे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। अब ये विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है,
अधिक होती है, क्या कहलाएंगे बता दो? सांद्र विलयन कहलाते हैं, सांद्र विलयन कहलाते हैं। ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशन है जिसे हम ध्यान रख पाएंगे। जैसे मान लीजिए शिकंजी बनाते हैं, उसमें चीनी की मात्रा बहुत कम होती है, तो वो तन विलयन की तरह बिहेव करेगा। और बेटा अगर हम सांद्र विलयन की बात करते हैं, जैसे चीनी में बहुत, शिकंजी में बहुत ज्यादा चीनी डाल दो, चाशनी की तरह प्राप्त हो जाए, चाशनी की बात करते हैं, अब मिठाइयां बनाते हैं, तो वो चाशनी में चीनी की मात्रा ज्यादा होगी बेटे, तो वो किसकी तरह काम करेगा? सांद्र विलयन की ओर। ठीक है, इसका शरबत शिकंजी एक उदाहरण हो सकता है, और इसका एक चाशनी उदाहरण हो सकता है। संतृप्त विलयन की बात करें बेटे, संतृप्त विलयन क्या होते हैं? देखिए बेटे, इसमें क्या होता है कि जो विलेय पदार्थ होते हैं, विलेय पदार्थ की उतनी मात्रा घोली जाती है जितनी मात्रा घुल सकती है, अधिकतम मात्रा घुल सकती है, ऐसा विलयन तैयार होगा, तब उसे हम बोलेंगे संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में हम कह सकते हैं बेटे, देखिए थोड़ा इसको समझ लेते हैं डायग्राम के द्वारा। मान लीजिए अपने संतृप्त विलयन बनाना है, ओके बेटे। अपने बनाने के लिए सबसे पहले स्थिर ताप कर दिया, कांस्टेंट स्थिर ताप, एक सामान्य ताप, कमरे का रूम टेम्परेचर ले सकते हैं, ना ताप बढ़ रहा है ना ताप घट रहा है, ताप स्थिर ताप पर हमने क्या किया? चलिए, इसी क्रम में हमने बात की है 3 विलयन, तन विलयन, सांद्र विलयन, उसके बाद संतृप्त विलयन। चौथा है बेटा विलेय की मात्रा के आधार पर, फोर्थ हमारा है असंतृप्त असंतृप्त विलयन। इसे बेटे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे बेटे। एक पांचवा हमारा हो जाएगा अति संतृप्त, अति संतृप्त विलयन। इसे हम बेटा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, विलयन कहते हैं। देखो असंतृप्त विलयन क्या होगा बेटा? वही निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होगी, तो हम लिख सकते हैं इसमें ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है, असंतृप्त विलयन कहलाते हैं, असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। ओके बेटे, हमने बात की है बेटा असंतृप्त विलयन क्या होते हैं। हमने बोला है जो हमने संतृप्त विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा घोली थी, उससे ज्यादा मात्रा नहीं घुल सकती है। अब इसमें क्या किया है, जो विलेय की मात्रा होगी वो संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होगी, थोड़ा कम होगी, उसे हम बोलेंगे असंतृप्त विलयन। सर अब बात करेंगे अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सर ये कैसा विलयन होगा? लिख सकते हैं बेटा, ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की मात्रा
संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। ध्यान रखना है, असंतृप्त में कमती, इसमें क्या होती है, अधिक होती है। ऐसा विलयन जिसमें विलय निश्चित ताप पर विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, अधिक होती है, होती है। अत्य संतृप्त, अति संतृप्त विलयन कहलाता है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब यह है सर, संतृप्त विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा घुल सकती थी, उससे ज्यादा मात्रा नहीं घुलती है, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, उसको जबरदस्ती से घोल दिया। तो कुछ समय के बाद इसमें क्या होगा, जो विलय की अतिरिक्त मात्रा होगी, संतृप्त से ज्यादा मात्रा जो होगी बेटे, वो नीचे बैठ जाएगी, एक अवक्षेपण बन जाएगा। तो ऐसे विलयन को हम कहेंगे बेटे अति संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है बेटा। हाँ, आज हमने बात की है बेटे, वीडियो नंबर 3 में हमारा बात हुई है कि विलयन के प्रकार। हमने विलयन के प्रकार में बात की थी, विलय पदार्थ के या विलय की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार के हैं यहाँ पर बेटे। पहला तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, और बेटा आपका लास्ट में होता है अति संतृप्त विलयन। उम्मीद है सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा बेटा, आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है बेटा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।